क्वेश्चन नंबर 26, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x। ओके, अगर x का वैल्यू पाई बाई 2 नहीं होता है तब इसको हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो पाई बाई 2 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो क्या फंक्शन होगा, यही वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर x है अब उसके जगह पर हम 0 पुट करेंगे, 0 माइनस फिर पाई बाई 2 माइनस एच आ जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और यहाँ पर 2 से ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, 2 कट गया तो आंसर क्या आया, के साइन एच बाई 2h। तो 2 के में डिवाइड हो गया और इसमें आ गया साइन एच बाई एच। हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जब x टेंड्स टू 0 रहता है, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है तो साइन एच बाई एच का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू के बाई 2 कितना हो जाएगा, के बाई 2। अब आर एच एल निकालेंगे, उसमें भी सेम थिंग करना है क्योंकि ये तो x इक्वल टू पाई बाई 2 में दिया हुआ है। तो अगर पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज़्यादा भी लेंगे तो अभी फंक्शन क्या होगा, यही वाला होगा। तो उसमें फिर x की जगह पे पुट करेंगे पाई बाई 2 प्लस एच। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी आ गया माइनस 2h। तो सेम थिंग जैसे यहाँ पे हुआ था, इसका भी वैल्यू आ गया k बाई 2। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया, तो कंटिन्यूअस है। और अगर जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, वो एफ एक्स के बराबर होता है, एफ सी के बराबर होता है। तो एफ सी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ ऑलरेडी, और उसको कंपेयर कर देंगे के बाई 2 से। तो के बाई 2 से जब कंपेयर करेंगे तो के का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स के एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 2 देन 3। हमको 2 पे चेक करना है। तो के एक्स स्क्वायर, जब 2 से पीछे जाएंगे तो 2 माइनस एच होल स्क्वायर लिखेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एच का वैल्यू 0 है तो 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर। जब आर एच एल के से 2 से थोड़ा ज्यादा लेंगे वैल्यू तो फंक्शन हो जाएगा 3। तो इसमें आया 3। अब हमारा क्वेश्चन में तो बता रहे कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। इसीलिए 4k को 3 से कंपेयर कर दिए और k का वैल्यू आ गया 3/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाओ। द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स के एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन पाई होने से कॉस एक्स हो जाएगा। सेम प्रोसेस, एक्स के जगह पर पाई माइनस एच पुट करेंगे, फिर फंक्शन लिमिट पुट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, के पाई प्लस 1। और पाई से ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा कॉस एक्स। तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस कॉस थीटा ही होगा। तो कॉस एच इसमें आ जा रहा है, एच का वैल्यू कितना है, 0 है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि माइनस है तो -1 हो गया। अब ये कंटिन्यूअस बता रहा है फंक्शन पाई पे, इसीलिए इसको हम लोग एलएचएल और आरएचएल को कंपेयर करेंगे। +1 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, के डिवाइड हो पाई डिवाइड हो जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ गया, -2/पाई। क्वेश्चन नंबर 29, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 एंड इफ एक्स ग्रेटर देन 5 3x माइनस 5। तो 5 से पीछे जाएंगे तो जहाँ पर x है तो 5 माइनस एच लिखेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे, आंसर आएगा 5k प्लस 1। 5 से थोड़ा ज़्यादा जाएंगे तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, उसमें 5 प्लस एच लिखेंगे, और जब इसमें भी लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आएगा 10। फिर इन दोनों को कंपेयर करना है और k का वैल्यू फाइंड कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। अगर 2 से कम या 2 का इक्वल होता है तो 5, 2 या 2 से ज़्यादा और 10 से कम होता है तो ax प्लस b, और 10 से ज़्यादा होता है तो 21। अब देखते हैं x का अलग अलग कंडीशन में हम लोग बनाते हैं। 2 से पीछे जाएंगे तो फंक्शन क्या है, 5 है। 2 से आगे जाएंगे तो फंक्शन ax प्लस b है, तो x की जगह 2 प्लस h पुट करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2a प्लस बी। तो कंटिन्यूअस होने के लिए तो इक्वल होना चाहिए, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1। अब 10 से चेक करेंगे, x इक्वल टू 10 पे चेक करेंगे, तो 10 से पीछे जाएंगे तो ये वाला फंक्शन होगा, 10 से पीछे जाएंगे तो ये फंक्शन आएगा, और 10 से आगे जाएंगे तो 21 हो जाएगा। तो 10 से पीछे गया तो 10 माइनस एच, और
उसमें एच का वैल्यू 0 पुट हो जाएगा। तो इसमें इक्वेशन क्या आ गया 10a प्लस बी और RHL का वैल्यू आ जा रहा है 21। इक्वेशन फॉर्म हो जा रहा है 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अब जैसे क्लास 10 में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी तरह से इसको सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेना है। हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, बी का वैल्यू कट गया 2 माइनस 10 माइनस 8, 5 माइनस 21 माइनस 16, माइनस माइनस कट गया, 8 से डिवाइड हुआ तो ए का वैल्यू 2 आया। अब ए का वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में पुट कर दिया गया तो बी का वैल्यू 1 फाइंड हो गया। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, so that the function defined by f(x) equal to cos x square। ये जो है कंपोजिट फंक्शन है। ओके, इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें फंक्शन क्या दिया हुआ है cos x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो चीज मान लेंगे, gx इक्वल टू cos x मानेंगे और hx इक्वल टू x स्क्वायर मानेंगे। अब g ऑफ h फाइंड करेंगे। g ऑफ h फाइंड करना तुम लोग जानते हो, फंक्शन चैप्टर में पढ़े हो। तो g ऑफ hx क्या हो जाएगा, g hx का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर है, ठीक है, और g का वैल्यू क्या है, cos x है। तो यहाँ पर x के जगह पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो cos x स्क्वायर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि cos x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और x स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूअस ही होता है। तो जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन मिलके एक फंक्शन बनाए तो वो भी कंटिन्यूअस ही होगा। तो g and h are both continuous for all x belongs to real number, then f(x) equal to cos x square is also a continuous function for all x equal to real number। क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम थिंग है, कंपोजिट फंक्शन है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू mod cos x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसमें भी gx मान लेंगे mod x और hx को मान लेंगे cos x। अब g ऑफ h निकालेंगे, इसमें hx की जगह आ जाएगा cos x और g की जगह आ जाएगा mod। ओके, g की जगह क्या आ गया, mod, और cos x चला गया अंदर। अब mod x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, पहले भी प्रूव कर चुके हो। cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो जब दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, एग्जामिन इफ sin mod x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। सेम इसमें भी हम लोग करेंगे, gx मान लेंगे sin x को और hx मान लेंगे mod x को। अब g ऑफ h निकालेंगे, g hx की जगह आ जाएगा mod x और g की जगह आ जाएगा sin, तो sin mod x हो गया। तो sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता ही है, mod x भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसका मतलब g इक्वल टू sin x जो sin mod x है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। g and h are both continuous at x belongs to real number, therefore f(x) equal to sin mod x is a continuous for all x belongs to real number। क्वेश्चन नंबर 34 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू mod x माइनस mod x प्लस 1। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो mod x है उसका जीरो फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 होगा। अब जब इसमें जीरो फाइंड करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। ओके, तो हमको कितना पॉइंट मिल रहा है, 2 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अब ये चेक करते हैं कि 0 से कम होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, और 0 से ज़्यादा होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, इससे वैल्यू क्या होगा। तो जब when x ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा, mod x का x हो जाएगा, mod x प्लस 1 का भी पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो वो भी x प्लस 1 हो गया। और जब 0 से कम होगा x का वैल्यू तब क्या होगा, इसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा, इसका भी वैल्यू माइनस में आ जाएगा। ओके, तो देयर आर 2 पॉइंट्स 0 एंड -1, सो देयर मस्ट बी 3 केसेस। 2 पॉइंट है इसलिए इसमें केस 3 बन जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले भी तुम लोग क्वेश्चन बना रहे तो 3 केस आ रहा था, तो 3 केसेस क्या होंगे, जब x का वैल्यू -1 से कम होगा, जब x का वैल्यू -1 से ज़्यादा और 0 से कम होगा, और जब x का वैल्यू 0 से भी ज़्यादा होगा। तो तीनों केस में हम लोग सॉल्व करके पहले फंक्शन को सॉल्व बना लेते हैं। फंक्शन
बनाना बहुत जरूरी है। फंक्शन बनाने के बाद फिर उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जब x लेस देन -1 लिखा हुआ है तो -1 से भी कम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर -1 से भी कम वैल्यू जाएगा तो x का वैल्यू नेगेटिव में ही आएगा, x+1 का भी वैल्यू नेगेटिव में आएगा, इसलिए यहाँ भी माइनस आ गया। आज तो क्वेश्चन में माइनस था ही, माइनस माइनस प्लस, एक्स कैंसिल, x का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1। ये पहला कंडीशन आ गया, पहला फंक्शन हमारे पास आ चुका है। सेकंड फंक्शन क्या हो रहा है, अगर x का वैल्यू -1 से ज़्यादा और 0 से कम हो रहा है तो 0 से पीछे जाएंगे, मतलब माइनस में होगा वैल्यू, जैसे -0.5 हो सकता है, -0.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर +1 है। तो +1 और -0.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन इसमें अगर पुट करेंगे, मॉड x में अगर पुट करेंगे, 0 से थोड़ा सा भी वैल्यू अगर पीछे जाएंगे तो माइनस में उसका आंसर आएगा। दैट मीन्स इस केस में मॉड x का वैल्यू हो जा रहा है -x और मॉड x+1 का वैल्यू हो जाएगा +x+1। लेकिन क्वेश्चन में माइनस था इसलिए -x+1 रहेगा। अब ब्रैकेट जब ओपन हो जाएगा तो माइनस माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2x आ जाएगा, और यहाँ -1 है पहले से, तो यहाँ हमारा ये सेकेंड फंक्शन आ गया। किस कंडीशन में आया, जब x का वैल्यू -1 से ज्यादा और 0 से कम होगा। ठीक है, when x ग्रेटर देन 0, जब x का वैल्यू 0 से भी ज्यादा होगा, तो 0 से ज्यादा होगा तो दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड x का भी वैल्यू पॉजिटिव लिया जाएगा, मॉड x+1 का भी वैल्यू पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पर मॉड x का वैल्यू +x हो गया, मॉड x+1 का भी वैल्यू पॉजिटिव हो गया। क्वेश्चन में नेगेटिव था बीच में। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -x+x कट गया, तो आंसर क्या है -1 है। अब हमको तीनों फंक्शन मिल गया है। अब तीनों फंक्शन को हम अरेंज करके लिख लेंगे। देखो तीनों फंक्शन आ गया है, तीनों फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन तुम लोग को दिया रहता था, fx = ऐसे ब्रैकेट देना है। अगर -1 से कम है वैल्यू तो क्या फंक्शन आएगा 1। अगर x का वैल्यू -1 से ज्यादा और 0 से कम है तो फंक्शन -2x -1, और 0 से ज्यादा है तो -1। अब एक बार -1 पे चेक करना है, LHL RHL, और एक बार 0 पे चेक करना है। तो जब -1 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्योंकि x है ही नहीं तो आंसर भी 1 ही आएगा। लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा -2x -1। इसमें -1 से थोड़ा सा ज़्यादा जाना है तो -1 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे -1 + h, लिमिट पुट करेंगे तो -+2 हो जाएगा, और यहाँ -1 है, आंसर आया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया है और राइट हैंड लिमिट भी 1 आया है, तो ये कंटिन्यूस हो गया -1 पे। अब 0 पे चेक करेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं, तो 0 से थोड़ा पीछे जाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा -2x -1, और 0 से थोड़ा आगे जाएंगे तो हो जाएगा -1। तो 0 से पीछे गया तो -2x -1। अब h चेंज टू जब 0 लेंगे तो x की जगह क्या पुट करेंगे 0 - h। अब h का वैल्यू 0 पुट कर दो तो माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 × -2 0 हो जाएगा, तो बचेगा -1। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से ज़्यादा लेंगे तो -1, तो इसका भी आंसर -1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो गया, इसका मतलब ये x = 0 पे कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।